पार्ट 2 में आपने देखा गुल्ली बुल्ली मिस्टर मीट से बचते हुए एक अनजान ट्रेन में बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह ट्रेन उन्हें उनकी सिटी पहुंचा देगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि यह ट्रेन तो कहीं और जा रही है। अब आगे की स्टोरी। गुल्ली बुल्ली ट्रेन में इधर उधर देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है, लेकिन वो लोग ये बात समझ नहीं पाते। फिर बुल्ली कहता है, गुल्ली अपना फोन निकालो और हमारी लोकेशन चेक करो कि हम इस टाइम कहाँ पर है। गुल्ली अपना फोन निकालता है और अपने फोन में देखकर कहता है, बुल्ली इस ट्रेन से बच पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे। जब दोनों थक जाते हैं तो दोनों को नींद आने लगती है। गुल्ली कहता है, बुल्ली मुझे नींद आ रही है, अगर ट्रेन कहीं रुके तो मुझे बता देना। कुछ देर बाद ट्रेन रुक जाती है। बुल्ली गुल्ली को उठा देता है और कहता है, गुल्ली ट्रेन रुक चुकी है, चलो अब इस ट्रेन से उतर जाते हैं। गुल्ली ट्रेन से बाहर झांक कर देखता है और कहता है, बुल्ली ट्रेन तो बहुत सुनसान जगह पर रुकी है, यहाँ कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। हमारा यहाँ ट्रेन से उतरना मुझे सेफ नहीं लग रहा। बुल्ली कहता है, गुल्ली अगर हम नहीं उतरे तो ये ट्रेन हमें पता नहीं कहाँ ले जाएगी। गुल्ली तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है, तुम ट्रेन से नीचे उतरो, फिर मैं तुम्हें अपना आइडिया बताता हूँ। गुल्ली कहता है, मैं बिल्कुल भी इस ट्रेन से नहीं उतरने वाला, तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो तुम मुझे यहीं पर बता दो। तब बुल्ली कहता है, गुल्ली वो देखो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है। जैसे ही गुल्ली ट्रेन से बाहर देखता है, बुल्ली से एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। गुल्ली गुस्से में कहता है, बुल्ली तुमने मुझे नीचे क्यों गिराया? बुल्ली कहता है, तुम्हें ट्रेन से उतरने में ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें नीचे गिरा दिया। बुल्ली कहता है, ठीक है, तुमने मुझे नीचे तो गिरा दिया, लेकिन अब बताओ कि यहाँ से बचने का कौन सा आइडिया था तुम्हारे पास? मेरे पास ये आइडिया है कि हम ट्रेन के ड्राइवर से चलकर पूछ लेते हैं कि वो ट्रेन को कहाँ ले जा रहा है। दोनों ट्रेन के ड्राइवर की सीट के पास आते हैं और ड्राइवर को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं देता। बुल्ली कहता है, गुल्ली ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ तो ट्रेन का ड्राइवर ही नहीं है। तभी गुल्ली कहता है, बुल्ली वो देखो उधर ऊंची पहाड़ी पर। तभी बुल्ली देखता है और कहता है, बुल्ली मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, वहाँ तुम क्या दिखा रहे हो? गुल्ली कहता है, बुल्ली मुझे वहाँ रोड दिखा है। बुल्ली कहता है, गुल्ली तुमने कोई सपना तो नहीं देख लिया? यहाँ रोड कैसे हो सकता है? उसे तो पता भी नहीं कि हम यहाँ पर है। हो सकता है वहाँ पर कोई और हो और तुमने उसे रोड समझ लिया हो। चलो चलकर देखते हैं कि कौन है वहाँ। दोनों पहाड़ी की तरफ चल देते हैं। ऊपर पहुंचते ही बुल्ली को कुछ खून दिखाई देता है। बुल्ली कहता है, गुल्ली यहाँ तो खून पड़ा हुआ है, आखिर यहाँ क्या हुआ होगा जो यहाँ पर खून पड़ा हुआ है, और रोड तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। गुल्ली तुम रोड को उस तरफ ढूंढो और मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। तभी गुल्ली एक झाड़ी में देखता है और डर जाता है और जोर से बुल्ली को आवाज लगाने लगता है, बुल्ली ये देखो जल्दी से यहाँ आओ। बुल्ली आकर देखता है कि कोई आदमी खून से लथपथ उल्टा पड़ा हुआ है, पर गुल्ली बुल्ली समझ नहीं पाते कि ये आदमी कौन है। गुल्ली कहता है, बुल्ली इस आदमी को सीधा लिटा कर देखते हैं कि ये कौन है, हो सकता है हम इसकी जान बचा सके। तभी दोनों उस आदमी को सीधा करते हैं और देखते हैं कि ये तो ट्रेन का ड्राइवर है, लेकिन ये यहाँ घायल क्यों पड़ा है? गुल्ली कहता है, बुल्ली चलो इसको पहाड़ी से नीचे लेकर चलते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम कर देंगे और ये हमको बता भी देगा कि इसको किसने घायल किया। गुल्ली बुल्ली ड्राइवर को नीचे लेकर आते हैं। थोड़ा ट्रीटमेंट करने के बाद ड्राइवर होश में आ जाता है। तभी गुल्ली बुल्ली उससे पूछते हैं कि हम इस ट्रेन में ही बैठ कर आए हैं जिसको तुम यहाँ तक चला कर लाए हो, हमसे डरो मत, हमें बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की और किसने तुम्हें मारा। ट्रेन का ड्राइवर पहाड़ी की तरफ इशारा करता है और फिर से बेहोश हो जाता है। गुल्ली बुल्ली सोचते हैं कि हो सकता है पहाड़ी पर कोई और हो, इसलिए दोनों उस पहाड़ी पर फिर से जाने लगते हैं। पहाड़ी पर पहुंचकर बुल्ली कहता है, गुल्ली तुम उधर ढूंढो और मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। गुल्ली झाड़ी में ढूंढने लगता है कि आखिर कौन हो सकता है यहाँ पर। फिर गुल्ली को झाड़ी से ही जोर का एक थप्पड़ पड़ता है और गुल्ली पीछे जाकर गिरता है। तभी बुल्ली आवाज सुनकर भागा हुआ आता है और कहता है कि गुल्ली तुम गिरे कैसे? गुल्ली कहता है, मुझे उस झाड़ी में से किसने जोर का थप्पड़ मारा। गुल्ली तुम भी संभल कर रहना, तुम्हें भी थप्पड़ पड़ सकता है, थप्पड़ पड़ गया तो नानी याद आ जाएगी। बुल्ली कहता है, लेकिन झाड़ी में घुसे बिना मैं कैसे पता लगाऊंगा कि तुम्हें किसने मारा है? तभी बुल्ली कहता है, मेरे माइंड में एक आइडिया आया है, मैं एक डंडा लेकर झाड़ी को पीटूंगा, अगर कोई झाड़ी में हो तो बाहर निकल कर आ जाएगा। फिर बुल्ली झाड़ी में डंडे से पीटने लगता है। थोड़ी देर बाद बुल्ली को लगता है कि डंडा किसी इंसान को लगा हो। तभी बुल्ली कहता है, तुम जो भी हो बाहर आ जाओ। तभी रोड झाड़ी से बाहर निकलता है। गुल्ली बुल्ली कहते हैं, रोड तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ये मिस्टर मीट के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? रोड कोई जवाब नहीं देता, बल्कि गुल्ली बुल्ली को मारने के लिए अपने साथ लाया हुआ एक धारदार हथियार लेकर खड़ा हो जाता है। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है, भागो गुल्ली, रोड आज पागल हो गया है। तभी बुल्ली रोड को एक लात मारता है और रोड के नीचे गिरते ही दोनों पहाड़ी से नीचे आ जाते हैं।
रोड भी उन्हें ढूंढता हुआ नीचे आता है और ट्रेन के चारों तरफ देखने लगता है। गुल्ली बुल्ली रोड से बचने के लिए ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर से ही रोड को देखने लगते हैं। तभी बुल्ली का डंडा हाथ से छूट जाता है और डंडे की आवाज सुनकर रोड समझ जाता है कि गुल्ली बुल्ली ट्रेन के ऊपर है। तभी रोड ट्रेन के ऊपर आता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली उसे वहां दिखाई नहीं देते, पर रोड को ट्रेन हिलती हुई नजर आती है। ट्रेन इसलिए हिल रही थी क्योंकि गुल्ली बुल्ली ट्रेन से लटके हुए थे। तभी रोड गुल्ली बुल्ली को लटके हुए देखता है और अपने हथियार से उन पर वार करने लगता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली ट्रेन को छोड़कर नीचे गिर जाते हैं। तभी गुल्ली अपना डंडा उठाता है और रोड के नीचे कूदने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद रोड को होश आता है, पर गुल्ली बुल्ली डंडा लिए खड़े थे। रोड कहता है, तुम लोग डंडा लेकर क्यों खड़े हो और हम लोग कहाँ पर है? गुल्ली बुल्ली कहते हैं, रोड तुम बताओ तुम यहाँ कैसे आए? रोड कहता है, मुझे याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है मैंने मिस्टर मिट के घर केक खाया था और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। बुल्ली कहता है, मुझे सब समझ आ गया है, जो भी मिस्टर मिट का केक खाता है वो उसका गुलाम बन जाता है। तुम मिस्टर मिट के गुलाम बनकर हमें मारने वाले थे, पर सर में डंडा लगने से तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई और ट्रेन के ड्राइवर को भी तुम ही यहाँ लाए थे। चलो अब ट्रेन के ड्राइवर के पास चलते हैं, वो ट्रेन को सही जगह पर ले जाएगा। फिर गुल्ली बुल्ली और रोड ट्रेन के ड्राइवर को सब बताते हैं और ट्रेन में बैठकर अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो गुल्ली बुल्ली की ऐसी और स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।